हाय एवरीवन। फाइनली आप डेट देख सकते हो यहाँ पे। 15 जुलाई को तो एग्ज़ाम है और 14 डेज ही बचे हुए हैं। तो मैंने आप सभी को कमेंट करने बोला था। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली कमेंट्स। मैंने बस एक कमेंट करने बोला था, लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी, और वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करा। आई एम रियली हैप्पी। तो कमेंट्स अगर मैं आप सभी को शो करूँ यार, कमेंट्स बंद ही नहीं हो रहा था और नहीं भी होना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स है, काफ़ी कमेंट्स है, कंटिन्यूस लगातार कमेंट्स आते जा रहे थे। 15 डेज़ बट आप सभी को जैसे पता है कि 15 डेज़ और बचे नहीं है, अभी 14 डेज़ बचे हैं और जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक ये 13 डेज़ हो जाएगा। तो मैंने सोचा बाकी सबके लिए कॉमन फिक्स करते हैं 10 डेज़। ठीक है, तो मैंने प्लान किया लास्ट 10 डेज स्टडी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इसी को लेके फॉलो करते हैं 10 दिन के अंदर कैसे पास हुआ जाए। आज का भी टॉपिक है हमारा ये लास्ट 10 डेज स्टडी स्ट्रैटेजी। एक एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा। 10 ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिसको अगर आप इन 10 दिनों में रिपीट करते हो, बार बार करते हो, तो आप पास होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा और गारंटेड पास हो जाओगे। और ये टाइमर कांस्टेंट चलता रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस ये टाइमर चल रहा है। सबसे पहले असेसमेंट एंड प्लानिंग। असेसमेंट एंड प्लानिंग मतलब अगर आपने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं किया है, एक ब्लैंक पेज ऑफ शीट लो और वहाँ पे प्लान करो पहले। कितने टॉपिक्स आप कर चुके हो, क्या करने वाले हो, कितना टाइम आप पढ़ोगे, कितना पढ़ने से हो जाएगा, अभी तक आपने कितना कर लिया और कितना बचा हुआ है। ये असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रैंडमली इस स्टेज में शुरू करोगे कि मैं कैसे भी करके करता हूँ, वो नहीं होगा। आपको अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगा, खुद को एसेस करना पड़ेगा, तब जाके आप इन लास्ट 10 डे स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पास हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, दैट विल बी कोर कॉन्सेप्ट्स। हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कोर कॉन्सेप्ट होता है। अगर बस आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करोगे, पास करने में ईजी रहेगा। अगर आप सोच रहे होगे मैं 100% ऑफ द सिलेबस कवर करूं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उससे पास होने में डिफ़िकल्टी और बढ़ जाएगी, क्योंकि यही सेम मिस्टेक आपने अभी तक बार बार रिपीट किया है। अभी तक आप जितना भी एग्ज़ाम दिए हो, हर एग्ज़ाम में आप 100% ऑफ द सिलेबस कवर करने का कोशिश कर रहे थे और बार बार आपका कंपार्टमेंट आ रहा था। तो इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा। मैं हर एक वो स्टूडेंट को कहना चाहूँगा, अगर आप वही करोगे जो आप करते आ रहे हो, तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलते आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ अलग रिजल्ट मिले, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग ये है कि आपको स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे, टॉपिक्स में फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो कोर कोर कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट विल बी प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, बहुत मुश्किल होगा। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है जो आपके पास होने का चांसेस बढ़ा देता है, क्योंकि हमारा जो रिटेंशन पावर है वो बहुत लिमिटेड है। हम एक बार पढ़ के उसको काफ़ी दिनों तक कम याद रख सकते हैं। चांसेस है कि हम क्या कम याद रहे। बट अगर आप उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार देख लेते हो और रिवाइज कर लेते हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एग्ज़ाम तक आपको वो चीज़ याद रहेगा। तो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कंपार्टमेंट, या फिर लाइफ के कोई भी एग्ज़ाम के लिए हो। ये चीज़ को आपको भी अप्लाई करना पड़ेगा इन लास्ट 10 डेज में। बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपके सब्जेक्ट में, मैं सभी सब्जेक्ट के लिए बना रहा हूँ, चाहे आपका मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 10th में साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपके सब्जेक्ट में डायग्राम बहुत बनाना है, लेबलिंग करना है जैसे बायोलॉजी में होता है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और तब जाके उसमें परफेक्शन आएगा। मैथ्स में भी सेम चीज़ है। अगर आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, बार बार उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ओके, तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज इंटेंसिव प्रैक्टिस। एक होता है नॉर्मल प्रैक्टिस एंड रिवीजन, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रैक्टिस। इंटेंसिव प्रैक्टिस में, जो कि मतलब हमारे वीआईपी के स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, आप सभी को भी मैं वही स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर देना चाहूँगा। टाइम्ड रिवीजन या फिर टाइम्ड प्रैक्टिस। घर पे आप एग्ज़ाम का माहौल बनाओ, वो तो मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा। बट इंटेंसिव प्रैक्टिस में ये चीज़ होता है, आप टाइम दे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ऐसा नहीं कि आपने कॉपी उठाया, किताब उठाया और जितने भी क्वेश्चंस है उसको आराम से बैठ के जितना भी टाइम लग रहा है उसको सॉल्व करते जा रहे हो। दैट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस।
आपको इंटेंसिव प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं और टाइम भी आपको लिमिटेड देना है एग्ज़ाम के हिसाब से। जितना एग्ज़ाम में टाइम पीरियड होता है उसी के हिसाब से आपको टाइम कंस्ट्रेंट्स डिवोट करना है उस सब्जेक्ट को, उस क्वेश्चन को। ठीक है। इंटेंसिव प्रैक्टिस हो जाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सब्जेक्ट फोकस। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर कोचिंग ले रहे हैं, अपने जेई मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो नीट का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, वो सब चीज़ आप करो, बट एक चीज़ याद रखो, अगर आप कंपार्टमेंट में पास नहीं होते हो बाकी सब चीज़ वेस्ट हो जाएगा। सो इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो जाओ। मैं चाहता हूँ, मैं अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को मोटिवेटेड रखूँ और आपको पास करने कराने में मदद करूँ। तो वही चीज़ मैं बोलूँगा कि आप पास हो सकते हो, और पास होने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इंटेंसिव प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपको इसी सब्जेक्ट में ही फोकस्ड रहना पड़ेगा। अभी एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे रहे हो तो इसी एक सब्जेक्ट में आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको मन कर सकता है कि अभी वो अच्छा लग रहा है मैं कर लेता हूँ, इसके बाद मैं एडमिशन लूँगा वो सब्जेक्ट अभी से पढ़ लेता हूँ थोड़ा। आपको मन नहीं लगेगा जिसमें आपका कंपार्टमेंट आया है, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी, जो ट्रूथ है। आपको इसी को फेस करके, इसको एज ए सीढ़ी लैडर बना के आपको वो डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अगर आपको आगे जाके बीटेक करना है तो आपको ये स्टेप से गुजरना पड़ेगा, इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। सो दिस इज़ द पाथ, ये रास्ता है। सो इसी सब्जेक्ट पे ही आप फोकस्ड रहिए, बाकी जो चीज़ है 10-15 दिनों के लिए थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए या बंद कर लीजिए। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट्स। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की फैक्टर है जो कि 10 दिन के अंदर कंपार्टमेंट पास करा सकता है। हर एक दिन आपको टेस्ट देना है, चाहे आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ या फिर खुद के क्वेश्चंस बनाओ या यूट्यूब से कहीं से क्वेश्चन ले लो और सेल्फ टेस्ट दो। जितना आप खुद का टेस्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना बढ़िया रहेगा। घर पे एग्जामिनेशन का माहौल बनाओ, क्लॉक लगा दो, क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड फॉर्म में ले लेना, और उसके बाद बैठ के टाइम लगा के जो आपने क्लॉक लगाया है क्वेश्चन पेपर को कॉपी में सॉल्व करो। जैसे ही सॉल्व हो जाता है उसके आंसर की निकाल के आप खुद चेक करो कितने नंबर मिल रहे हैं, आप खुद को मार्क्स दो। तब जाके आपको पता चलेगा कि आप कितना कवर कर चुके हो सिलेबस या सब्जेक्ट और कितना आपको आता है। ये खुद का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बस पढ़ते रहोगे, यूट्यूब में लेक्चर्स देखते रहोगे, तो वैसे ही टाइम निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कभी कि आपको कितना आता है। अगर मैं पूछूं कितना पढ़ चुके हो तो आप तो सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के नाम बता दोगे, बट एक्चुअल में कितना पढ़ चुके हो वो बताएगा कि कितने आपने मॉक टेस्ट दिए और कितना मार्क्स आप सिक्योर कर पा रहे हो। तो फाइनल बोर्ड एग्जाम आप कितना सिक्योर कर लोगे अभी जो कंपार्टमेंट वाला होगा। सो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट विल बी रिव्यू एंड रिलैक्स। तो रिव्यू तो करो, हर चीज़ को रिव्यू करो, अपने ग्रेड्स, अपने स्कोर्स, जो भी आप मॉक टेस्ट में सिक्योर कर रहे हो, अपने माइंड मैप्स, अपने डायग्राम्स, प्रैक्टिस, रिवीजन, सबको रिव्यू करो। क्या आप सही कर रहे हो, कितने घंटे आपको देने चाहिए। अगर आवर्स की बात करूँ, मिनिमम 8 to 10 आवर्स तो अभी देना चाहिए लास्ट के 10 डेज में, क्योंकि अगर कोई 8 घंटे भी देता है 10 दिन के अंदर वो मैक्सिमम 80 आवर्स पढ़ाई कर सकता है। 80 आवर्स इज नथिंग, हार्डली। अगर मैं 3-3 घंटे का मूवी करूँ तो 10 मूवी भी हम नहीं दे सकते अच्छे से। सो आप सोचो कि टाइम बहुत कम है, और इस कम टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा स्टेप 1 से शुरू करके, असेसमेंट एंड प्लानिंग। वो अगर आपका सही हो गया तो बाकी हर एक चीज़ उसी स्टेप में आप फॉलो करते जाओगे, फिर आप पहुंचोगे रिव्यू एंड रिलैक्स में। तो रिव्यू जब करोगे आप अच्छा मार्क्स भी सिक्योर कर रहे हो, आप रोज टेस्ट दे रहे हो, आप जो अपना गलती वाला पॉइंट है गलतियों को सुधार रहे हो, तो आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी क्विक रिवीजन। एक हो गया इंटेंस प्रैक्टिस और रिवीजन, ये हो गया क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में आपको जल्दी जल्दी, मतलब पूरे चैप्टर को 10 मिनट में अगर आपको समराइज करना है, रिवाइज करना है, उसको कैसे करोगे, उसके लिए कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा पॉइंट चाहिए, क्या आपको वो पॉइंट्स पता है, उसके बारे में आप स्टडी करोगे, तब जाके आपका क्विक रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा। क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक रिवीजन में अगर आप बैठ जाओगे कि मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, उतना टाइम भी नहीं है।
है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा। जनरली मैं स्टूडेंट्स को दिन में 2 बार रिवाइज करने के लिए बोलता हूँ, एक सुबह उठने के बाद, दूसरा रात को सोने से पहले। अगर आप इन दोनों रिवीजन को अच्छे से करते हो, आई एम 100% श्योर कि आप पास हो जाओगे। पास होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। एंड उसके बाद रहेगा फाइनल प्रिपरेशंस। फाइनल प्रिपरेशंस में आपके माइंड में सब कुछ क्विकली रिकॉल होना चाहिए। फाइनल प्रिपरेशन वही होता है कि जो पढ़ा हुआ है वो याद होना चाहिए, चाहे वो डायग्राम हो, फॉर्मूला हो, कोई क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर हो, सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी इन योर फिंगर टिप या फिर टंग टिप बोल सकते हैं। तुरंत पूछा जाए तो तुरंत आप आंसर करना चाहिए, तभी जाके आपका फाइनल प्रिपरेशन हो जाएगा। प्रिपरेशन कर लो आप, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी चेक कर लो, एडमिट कार्ड डाल दिए, ये वो करके सारा तैयार कर लो। देन द लास्ट स्टेप आई गेस इट विल बी रेस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सफिशिएंट रेस्ट लेना भी ज़रूरी है और कॉन्फिडेंट रहना भी ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस खुद के अंदर आएगा तभी तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। हर टाइम अगर आप सोचते रहोगे मैं इतने बार फेल हो चुका हूँ, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्या पता इसमें भी फेल हो जाओ, अगर आप सेल्फ डाउट्स लाओगे खुद के अंदर, तो फिर आपको बाहर का कितना भी मोटिवेशन है कभी भी हेल्प नहीं कर सकता। तो हमेशा इंस्पिरेशन पे फोकस करो, जो कि खुद के अंदर से आएगा। एक बार इंस्पिरेशन आ गया तो वो कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? खुद अपना टेस्ट लिख के, खुद अपना स्कोर चेक करके, खुद अपना रिवीजन करके। जितने भी स्टेप्स मैंने बताया अगर आप उसको सीक्वेंस वे में फॉलो करते हो तो लास्ट स्टेप तक आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस से पहले आप आराम से रेस्ट भी लेना, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ रहे हो, खाना भी छोड़ रहे हो, टाइमली खाना भी नहीं खा रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। वो अल्टीमेटली आप बीमार पड़ जाओगे और एग्ज़ाम के लिए पढ़ नहीं पाओगे, एग्ज़ाम ये भी निकल जाएगा। तो खुद का ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा टिप्स है पढ़ाई के अलावा कि खाना पीना ठीक खाओ, सफिशिएंट स्लीप लेना, 7 to 8 आवर्स इज मैंडेटरी, मान के चलो। उसके अलावा भी टाइम बच रहा है ना, आपका अभी स्कूल है ना, ट्यूशन है ना कुछ और। आपको बस खुद को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर रिवीजन करना है, और अगर आपने कोई कोर्स लिया है या फिर टेस्ट दे रहे हो मॉक टेस्ट, तो टेस्ट देना है आपको। बस इन 3-4 चीज़ों को फोकस करके 10 दिन निकाल लेते हैं, ये जो 14 दिन बचे हुए हैं। इन 14 दिनों के बाद आपको कोई नहीं बोलेगा कि हाउ टू पास इन लास्ट 10 डेज या हाउ टू पास इन लास्ट 15 डेज, क्योंकि आपके पास वो टाइम नहीं रहेगा। अभी टाइम है इसीलिए आपको बोला जा रहा है, और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।